और ऐसे ही नहीं कि हमारे केक्स लाइक नॉर्मल इसमें थे, लाइक शाहरुख खान के लड़के के बर्थडे में भी जाते थे, लाइक स्टार्स लोग के बर्थडे में ही जाते थे। मैंने अपना सर्टेन जॉब जो था वो मैंने छोड़ दिया। से हम लोग बहुत ही अच्छे जॉब में थे, अच्छे पेमेंट को हम लोग छोड़ के आए। हमारे पगार से भी बहुत कम हम लोग को मतलब सेविंग हुआ था, प्रॉफिट। जैसे अंकिता ने बोला कि लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम्स आए थे, तो हम लोगों ने जैसे फिश का लाइक किया था डिलीवरी का। तो पर अंकिता जो थी वो उसने लाइक डिलीवरी चालू कर रही थी। और मैं मतलब बाहर जैसे घर के बाहर हम लोग बैठते हैं, जैसे फिश मार्केट में सब फिश लेके कैसे बैठे, वैसे मैंने किया था। फिर मैंने फिश ही नहीं, मतलब मैंने पूरा कांदा बटाटे का भी रखा था, एग्स भी रखा था, लाइक पूरा एक छोटा सा एक सेटअप मार के रखा, क्योंकि उस टाइम पे कैसे जॉब भी बंद था मेरा। और मेरा जैसे होटल मैनेजमेंट मैंने किया, तो मैं एक लाइक प्राइवेट इसमें थी। फिर मैंने ड्राई फिशेस भी लाया, वो भी सेल किया। तो एक बार मतलब हम लोग को लाइक ऑर्डर्स मिलते गए जोगेश्वरी, तो अंकिता मेरे साथ आती थी डिलीवरी के लिए। तो फिर हम लोग देसर टू जोगेश्वरी तक जाते थे मच्छी लेके। तो फिर वैसे कर करके फिर जैसे लॉकडाउन थोड़ा धीरे धीरे ओपन होते गया, तो फिर वैसे लाइक ज़्यादा रिव्यू मतलब आने नहीं, ऑर्डर्स अब बंद हो गए आने। तो फिर थोड़ा लाइक स्ट्रेस में मैं भी गई थी कि मतलब अभी घर का पूरा खर्चा भी उठाना है, कैसे करेंगे कैसे नहीं। जाने लगी वहाँ पे जॉब पे। फिर वहाँ पे ऑफिस मैंने कंटिन्यू किया। फिर थोड़े टाइम बाद मुझे अंकिता ने मुझे बोला कि हम लोग खुद का कुछ बिजनेस चालू कर, क्योंकि जहाँ पे मैं जॉब करती थी ना, वहाँ पे मैं मॉर्निंग में जाती थी, रात को घर पे लौटती थी। तो मुझे मतलब ऐसा ये नहीं था, लाइक मुझे मेरे काम से ये बहुत खुशी थी कि मैं वहाँ पे केक वगैरह को मतलब बना रही। और ऐसे ही नहीं कि हमारे केक्स लाइक नॉर्मल इसमें थे, लाइक शाहरुख खान के लड़के के बर्थडे में भी जाते थे, लाइक स्टार्स लोग के बर्थडे में ही जाते थे, वैसे मनीष पॉल एंड ऑल वैसे। तो लाइक बहुत मतलब खुशी भी थी, पर एक साइड में बहुत ये भी था कि कुछ तो खुद का करना चाहिए लाइक। फिर एक बार मुझे अंकिता ने बोला कि चल हम लोग थोड़ा एटलीस्ट ट्राई करते हैं। तो मैंने ना फर्स्ट इसको तो पहले बोला था कि देख मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मुझे मेरे लाइक जो सर्टेन अमाउंट रहता है वो मुझे मेरे घर पे देना पड़ता है, और मेरे घर पे इतना ये भी नहीं था। तो लाइक मम्मी थोड़ी मतलब पहला गुस्सा करेंगे, ऐसा मतलब मुझे ऐसा ये हुआ था। पॉइंट ऐसा भी आया था कि लाइक हम दोनों कैसे फ्रेंड्स हैं, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत साल हम लोग एक दूसरे के साथ रहे। तो एक हम लोग में ना मतलब बोलते हैं एक विश्वास रहता है कि हम दोनों मतलब दोनों में एक विश्वास है कि हम लोग दूसरे पे नहीं कर सकते। और ये काम कैसे ना एकदम लाइक विश्वास से करेंगे तो ही बहुत अच्छे से होगा इसे। तो फिर ऐसे सोच के तो मैंने बोला कि चल एक बार मैं भी ट्राई मार देती हूँ। और मैंने अपना सर्टेन जॉब जो था वो मैंने छोड़ दिया। तो फिर धीरे धीरे करके फिर हम लोग ने दोनों ने स्टार्टअप किया। फिर दोनों में लाइक पहला कैसे इनकम फर्स्ट मंथ में जैसे चालू किया था, तभी कैसे ना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, हम लोग को बहुत कम प्रॉफिट था। तो हम लोग ने मतलब दोनों में ना बोलना हार्डली हम लोग को लाइक है ना, हमारे पगार से भी बहुत कम हम लोग को मतलब सेविंग हुआ था प्रॉफिट। तो भी मतलब हम लोग तो, मतलब कैसे ना मन में ये होता है कि लाइक हम लोग कमा रहे क्या थे और लाइक क्या हो गया। तो भी हम लोग ने सोचा कि नहीं, हम लोग होप नहीं छोड़ेंगे, कभी ना कभी तो प्रोग्रेस होगा ही। कि लाइक हम दोनों जब लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं ना, तो लोग हम लोग को देखने लगे, फिर वो लोग का पॉजिटिवनेस हम लोग को देने लगे। लाइक ब्लेसिंग्स तो बहुत मिलते हैं यहाँ पे खड़े खड़े हम लोग को दोनों को भी। तो लाइक थोड़ा पॉजिटिवनेस आ रहा है हम लोग को कि कुछ मतलब कुछ है हमारे इस मतलब बड़ा में। तो लाइक अच्छा लग रहा है किसी को, हम लोग धीरे धीरे ऐसा फील हो रहा है। और मेन मतलब हम लोग है ना इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करे, मतलब जितना हम लोग जॉब में नहीं मेहनत कर रहे थे ना, उससे डबल इसमें मेहनत हो रही है। और जब आपका मतलब मेहनत करते हो किसी प्रोडक्ट के लिए, जैसे हम लोग वड़ा के लिए इतना मेहनत करें कि लोगों को तो मतलब अच्छे से अच्छा वड़ा उन लोगों को टेस्ट करने मिले, जो भी मसाला है वो सब एकदम प्रॉपर डाले, जो भी ओरिजिनल चीजें वो लाए। तो जब आप मतलब फीडबैक जब मिलता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जितना हम लोग मेहनत करें ना, कुछ तो मतलब लोगों के मुंह पे स्माइल आई ना, अरे एक ऐसा क्या ना कि अरे मस्त वड़ा पाव। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कुछ तो मतलब लगता है कुछ तो कि हम लोग मतलब इतना दिन रात मेहनत करें तो कुछ एक पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग 5 बजे उठते हैं ना, रात को 12 बजे तक हमारा काम चलता है। ऐसा लगता है कि अरे कुछ नहीं है, क्योंकि ये पूरा सेटअप होने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन के लिए पूरा लाइक मेरे घर तक जाते हैं, फिर हम लोग डीमार्ट जाते हैं सामान लेने के लिए। पूरा सेटअप होने तक हम लोग का 12 तो बज जाते हैं।
फिर ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे होने के बाद भी हम लोग को घर का भी थोड़ा करना पड़ता है, लाइक मम्मी को हेल्प करना थोड़ा पड़ता मम्मी है। को भी हेल्प करते हैं। फिर सुबह भी हम लोग पूरा वाइंड अप करके मम्मी लोग को हेल्प करके फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ से अपना दिन चालू करते हैं हम लोग। और यहाँ शुरू कितने बजे होता है? यहाँ पे 11 o'clock को शुरू होता है, 15-20 मिनट तो जाता ही है, तो 11:30 को आप देखने जाओ तो प्रॉपर चालू हो जाता है हमारा। और 11:30 till जो इवनिंग का 7 हमारे 8 बज जाता है। इंग्रेडिएंट्स रहेगा उतने लोग हम लोग बैठते हैं, नहीं होता है तो हम लोग फिर चले जाते हैं। एक्चुअली हमारा कंसेप्ट ही वो है कि हम लोग गरम गरम देना ही पसंद करते हैं कस्टमर्स को, कि वो लोग भी सेटिस्फाइड है और वो लोग भी खुश रहे। क्योंकि लाइक हमारे देखो हम लोग पूरा सेटअप कैसे कि यहाँ पे हम लोग गरम का ये रखते हैं, हम लोग वो बॉक्स वाला नहीं रखा है क्योंकि ओपन भी रहता है, हवा भी लगता है, इसके लिए हम वड़ा और मिनिमम हम लोग 5 वड़ाज ही निकालते हैं। लाइक कस्टमर आते 2 मिनट रुकते, ऐसा नहीं कि कस्टमर्स नहीं रुकते हैं, 2 मिनट रुकते हैं तभी हम लोग निकाल के उनको बोलते हैं कि आप मतलब रुको, 2 मिनट निकाल के दे देते हैं। तो वो लोग भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ कुछ गर्म मिल रहा है तो रुकने में कुछ हरकत नहीं है, तो वो लोग रुकते भी है, ऐसे नहीं कि नहीं। और उल्टा वड़ा पाव का बोला जाए तो हम लोग है ना जब भी ऑर्डर्स आते तब भी निकालते हैं, उल्टा वड़ा पाव कभी रेडी रखते नहीं है। क्योंकि उल्टा वड़ा पाव के लिए ना टेक्निक चाहिए, वो सभी लोग नहीं बना सकते क्योंकि उसमें ना ऑयल जाने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो उसके लिए मतलब एक तो एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए और प्रैक्टिस इसको ज्यादा रहेगी। वो काजल को धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई, इसलिए अभी हम लोग स्टार्टिंग में नहीं था मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग में कैसे एकदम न्यूली था और लाइक बड़ा प्रॉपर है निकालने के लिए। आप ब्रेड पकौड़ा करोगे वो भी नॉर्मल है, सिर्फ डिप करके डालना है। भी उल्टा वड़ा पाव हो गया ना, पूरा जो उसका फर्स्ट फ्रंट है, जैसे अभी ये देखो ये पाव है, यहाँ पे भाजी लगेगा, ये पूरा डिप होगा, तो ये जो फ्रंट है उसको प्रॉपर थोड़ा पकने तक फिर उसको टिल्ट करना है। तो उसमें कभी कैसे पहला बॉइल्स आते थे तो पहले कैसे चटके लगते थे, तो अभी अभी करते करते कभी मुझे आदत हो गया। अभी सामने वालों को लगता है कि उसका शायद ऑयल में हाथ ना चले जाए, डर भी जाता है कि मतलब यहाँ पे रखते हो ऐसे कोई हाथ नहीं जलता। मैंने नहीं, अभी कैसे आदत हो गई है और हम लोग का अभी कंटिन्यू हो गया वैसा काम। और अंकिता भी एक्सपर्ट है, अंकिता ऐसे नहीं कि एक्सपर्ट नहीं है, वो मैं नहीं रहती ना कभी कभी वो भी करती मतलब है। मैं अभी सीखती हूँ, क्योंकि देखो आना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जो काम है वही करो, क्योंकि कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कभी बाई चांस। हाँ कभी अभी बीच में मेरा हाथ का भी थोड़ा लाइक प्रॉब्लम हो गया था, तो कभी मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं एक साइड पकड़ के रह नहीं सकती, अब मुझे ये भी काम आना जरूरी है। तो इसे धीरे धीरे मैंने भी प्रैक्टिस किया, तो इतना फास्ट नहीं कर सकती पर थोड़ा 2-3-5 मिनट लगेगा, जिसको 2 मिनट लगता था मुझे 5 मिनट लगेगा बनाने में। बाकी सब मतलब सर्विसिंग के लिए और ये हाँ ये एक्सपर्ट है। और मोस्टली ना आपने अब देखा ही होगा स्ट्रीट फूड वाले जो रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा फास्ट काम करते हैं, और हम लोग को आदत ही नहीं थी इसकी, क्योंकि हम लोग तो खाने जाते थे ना स्ट्रीट फूड। अभी खुद को ही बनाना है तो मतलब लोग हम लोग को बोलते थे जरा फास्ट करो जरा फास्ट करो, तो वैसे अभी हाथ एकदम अभी फास्ट चल जाता है। ये मतलब 1 मिनट में ही फटाफट 5-10 वड़ा पाव तो फटाफट पैक हो सकते हैं, इतना फास्ट हो गए हम लोग। तो एक सबसे बड़ी कश्मकश रही वो जॉब छोड़ के बिजनेस सेट होने में टाइम लगता है, तो पैसे कहाँ से आएंगे और घर कैसे चलेगा, वो सिचुएशन। आज की डेट में वो सिचुएशन कितनी बेटर या कितनी चेंज हुई है? आज के इसमें जैसे हम लोग बहुत ही अच्छे जॉब में थे, जो हमारा पेमेंट था ना इतना भी कम नहीं था कि मतलब बहुत ही ज्यादा कम है, अच्छा खासा पेमेंट था, बहुत अच्छे पेमेंट को हम लोग छोड़ के आए। तो उस मुकाबले हम लोग थोड़ा उससे इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं कि उतना मतलब हमारा पेमेंट हमने क्रॉस किया है थोड़ा बहुत, बट अभी भी कैसा है कि इसको भी और बढ़ना जरूरी है, क्योंकि मतलब और भी बढ़ना चाहिए इसे, तो ऐसा लगता है क्योंकि अभी हमने बहुत बड़ा स्टेप हमने लिया है। तो जैसे पहले जो हम लोग मतलब जो भी घर का फाइनेंशियल थोड़ा हम लोग देते थे, वैसे हमने यहाँ पे भी स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट किया था अगस्त में तो इतना बहुत थोड़ा बहुत तो कमाई रहते कि खुद का सेविंग तो नहीं होता था, बट घर वालों को दे सके इतना तो हम लोग दे रहे थे। तो अभी धीरे धीरे कैसा भी खुद का भी सेविंग हो रहा है, घर वालों को भी दे रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा अभी बढ़ रहा है। बट कैसा है ना, जितना अभी कैसा रहता है बिजनेस का एक्सपांड करना रहता है, उतने में आपको रहना नहीं रहता, तो भी वैसे धीरे धीरे अभी हम सोचेंगे और भी बढ़ेगा, इतने पॉजिटिविटी से तो हम लोग चल रहे हैं अभी। और ये जो तेल है काजल, हाँ ये क्या आप रिपीट करते हो? नहीं, ये तेल मैं रिपीट करती नहीं हूँ। ये तेल मतलब मैं दिन में लाइक 3 लीटर का मेरा तेल जाता है, तो ये अभी मेरा पूरा होने के था। मतलब अभी ये कैसे आपको कम लग रहा है, मैं इसमें क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैं बाद में थ्रो करूँगी। 2 रुपये तो मैं ये पूरा दिन में मतलब 3 लीटर का तेल मैं यूज़ करती हूँ, और जैसे मेरा पूरा हो जाता है वाइंड अप तो मैं थ्रो कर देती हूँ। और लाइक बहुत जन ऐसे रहते हैं, उनको लगता है कि लाइक ये पूरा तेल मतलब ये लोग रोज़ यूज़ कर रहे हैं इसके लिए इतना ब्लैक है। एक्चुअली ये तेल ब्लैक नहीं है, कढ़ाई ब्लैक है, इसकी वजह से आपको लगता है तेल ब्लैक है। कभी कभी तेल ब्लैक हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी कस्टमर्स रहते हैं ना,
उसका अपना ध्यान वहाँ पे रहता है। तो वो वहाँ पे रहने के कारण है ना, जो इसमें जो क्रम्स रहते हैं वो जल के ये होते हैं, इसके लिए अपने को वो तेल ब्लैक होता है। इसका दूसरा कोई मतलब रीजन नहीं है तेल ब्लैक होने का। तो आपके यहाँ रोज तेल नया हाँ, रोज हम लोग का तेल नया यूज होता है। तो आपने शोले मूवी तो देखी होगी, जैसे वहाँ पे जय वीरू होते हैं, वैसे हम दोनों का भी कुछ वैसा ही है कि हम दोनों भी एक दूसरे के बिना मतलब अधूरे भी हो सकते हैं, अधूरे भी है, पर जब हम लोग दोनों एक साथ आते हैं ना तो बहुत ही कमाल करते हैं। वैसे ही जैसे कि एक वड़ा के बिना पाव अधूरा है और पाव के बिना वड़ा अधूरा है, वैसे अंकिता के बिना काजल अधूरी है, काजल के बिना अंकिता अधूरी है। तो ऐसे हमारी भी कुछ स्टोरी है और इसलिए हम दोनों साथ में और अभी हम लोग कमाल कर रहे हैं और करते रहेंगे जिंदगी भर। मैंने तो एक्चुअली आई एम वर्किंग फॉर द मर्चेंट नेवी। मैं अभी शिप में था, रिसेंटली मैं केम इन मुंबई। और मैं जब शिप में था तो मैंने देखा, मतलब वहाँ पे मैं शाम के टाइम बैठा होता था, जैसे कुछ काम नहीं तो बैठ के फेसबुक में बैठा हूँ, गूगल में, तो उसमें देखा, जब मैंने वॉच किया तो मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे इनको पहले टेस्ट किया। और आज भी जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मेरे साथ में मेरी भाई की लड़की मेरे साथ में थी, कम यार शी इज़ विथ मी। ये मुझे शी इज़ टेलिंग मी एट लिबर्टी गार्डन कि अंकल मुझे कुछ खाना है। मैं बोला यहाँ पे कुछ खाओ मत, मैं चलते को मैं नया चीज़ खिलाता हूँ, चलो मैं तुमको उल्टा वड़ा पाव खिलाऊंगा। बोलते अंकल उल्टा वड़ा पाव क्या है? मेरा चलो यहाँ पे आओ, मैं तुमको उल्टा वड़ा पाव। जस्ट उसको भी मैं खिलाया और मुझको बहुत अच्छा लगा करके। और हमारे औरलम में शी इज़ फेमस।